हमारे साथ मौजूद है कपिल फौजी। ये वही कपिल फौजी हैं जो कि 23 जुलाई का जो धरना था, जिसमें के तमाम जो पूर्व सैनिक थे उसमें इकट्ठा हुए, उसका एक मेन चेहरा वो कपिल फौजी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हैं कपिल जी? सर पहले तो मैं संवाद वाला चैनल को और प्रतीक भाई मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं आपके सवाल को काटता हूं कि उसके अंदर मैं जी। चेहरा था, उसमें थे 28 लाख सैनिक चेहरा। दूसरी बात, पहली बार पूरे देश में फेडरेशन बहुत सारी है, जैसे लीग है, मूवमेंट है, या नेवल एसोसिएशन है, एयरफोर्स एसोसिएशन है, बहुत सारी है। जो इसके ऊपर जो प्रधान होते हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, वो खुद मंच पे बैठते हैं और हम दरी कुर्सी बिछाते रहते हैं। पर पहली बार 28 लाख सैनिकों को ऐसी फेडरेशन मिली कि जो उसके पदाधिकारी हैं वो सेवक के रूप में उनके लिए काम कर रहे, नौकर के रूप में उनके लिए काम कर रहे, कि दरी बिछा रहे, कुर्सी बिछा रहे, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और बार बार पूछ पूछ के। तो ऐसा तो इस मेरे हिसाब से 75 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार जी। हुआ कि जो फेडरेशन के जो माननीय जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, वो खुद पानी के टैंकर के ऐसे, जो आपने देखा होगा वहीं टैंकर खड़ा है, एक बार जी। पानी जी। की थोड़ी सी समस्या हो गई थी, तो वो खुद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, वो खुद टोटी खोल के पानी पी रहे थे। तो एक मैसेज था कि ये पानी भी साफ सुथरा है, और आपका अध्यक्ष भी आपके बीच का है। इसका भी जो मकान है, जो घर है, वो मिट्टी का है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का चूल्हा। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी फेडरेशन मिली। और भाई मेरा तो गदगद हो गया कि मैं अपनी पूरी फेडरेशन से जिस व्यक्ति को जहां पर जिम्मेवारी दी गई, उसमें बड़े बड़े जी। वकील साहिबान जो फॉर्चूनर गाड़ियों में बैठ के आए थे, जो एसी में रहते थे, वो एसी में रहने वाले पर्ची काट रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। मंच पे कोई नहीं फेडरेशन का व्यक्ति, जी। कोई व्यक्ति फेडरेशन के किसी व्यक्ति ने भाषण नहीं दिया। तो मैं इस चीज बिल- को काटता हूं कि भाई इसमें चेहरा नहीं, चेहरा इसमें 28 लाख चेहरे। मैं तो खुद आप लोगों के बीच में बैठ के घूम रहा था, उनसे हाथ जोड़ रहा था, मिल रहा था, बांट रहा था। और दूसरी टाइप में ये भी था कि जो मेरे को ड्यूटी लगी थी वो एक सुरक्षा की लगी थी, विरोधियों की, कोई विरोधी यहाँ पे आके गड़बड़ ना कर दे। कपिल जी, बिल्कुल मैं 23 जुलाई की बात पर वापस लौटूंगा। वो एक आप लोगों का कार्यक्रम है जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। अगर हम एक उस नहीं हिसाब भाई, लिहाज से देखें सक्सेसफुल तो। नहीं। आप ही बार बार में, मैं ये कहूंगा कि आप बार बार में डंडे, वो डंडे तोड़ते थे, उंगली तोड़ते थे कि नहीं, मैं संख्या बल आऊंगा। दिखाओ, संख्या बल मैं दिखाओ। आप नहीं, मैं, मेरी मीटिंग हुई है माननीय रक्षा मंत्री के साथ में, जो वर्तमान में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ साहब से। और ये हम्म। मीटिंग हुई जनवरी में, लास्ट मीटिंग 1 दिसंबर में हुई हम्म। 2022 में, और लास्ट हुई जनवरी 2023 में, डेट मेरे को याद नहीं। उन्होंने भी कहा था कि संख्या बल दिखाओ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री, अगर आप संख्या बल देख सकते हो तो कल कहीं पर गूगल पे सर्च कर लेना, 23 जुलाई जंतर मंतर पूर्व सैनिक रैली। बिल्कुल मैं आऊंगा, 23 जुलाई पे आऊंगा। देखिए, वो कहीं ना कहीं सही कार्यक्रम रहा, मैं उस पर आऊंगा। उसके बाद में हम अगले कार्यक्रमों पर बढ़ते हैं जो कि पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है। 6 अगस्त की एक बड़ी कॉल है। 6 अगस्त को जो कॉल है वो दी गई है पूर्व सैनिकों के लिए कि रामलीला मैदान में आए और आकर जो है अपनी जो संख्या बल है वो दिखाएं। तो 6 अगस्त की कॉल का क्या फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन समर्थन करती है? पत्रकार महोदय, पहले तो आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि आपने कोई नाम नहीं बताया, कोई पहचान नहीं बताया कि किसने दी, क्या दी। हमारा जो यूनाइटेड फ्रंट और जंतर मंतर पे चल मोर्चा। रहा है, जो आंदोलन चल रहा है पिछले हाँ। 155 दिन से, उसने कोई कॉल नहीं करी है। उसकी कॉल थी 23 जुलाई की। अगली जो भी कॉल होगी फेडरेशन के नियम अनुसार, कानून अनुसार होगी कि अगली क्या कॉल होगी। तो हमारी कोई कॉल नहीं है जंतर मंतर से 6 दिसंबर की, 6 अगस्त की कोई कॉल नहीं है। अब आपका फिर आने दो सवाल। नहीं,
आप ये कह रहे हैं कि 6 अगस्त की कोई कॉल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये जो कॉल है वो एफबीए ने नहीं दी है, ये दी है यूनाइटेड फ्रंट और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो उसका मेन जो चेहरा है उसने कॉल दी है। कौन है? वीर बहादुर सिंह, अच्छा ठीक उन्होंने है। कॉल दी। अच्छा, तो हाँ, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है, क्या फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन उसका समर्थन करता है? बधाइयां दीजिए यार उन लोगों को। सर क्या प्रॉब्लम है? सम्मानित हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष जी। इसका हाँ, सवाल आप फेडरेशन से पूछ सकते हो, फेडरेशन के प्रवक्ताओं से पूछ सकते हो, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हो। आप अगर मेरे से व्यक्तिगत पूछते हो कपिल फौजी, तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो वो आप बताइए, आप बताइए। अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछते हो कि मैं कपिल फौजी का समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, तो आप पता एज ए फौजी बताइए कि एज ए फौजी आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं? सर, जो 6 महीने से आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, हम्म, जो जवानों की जायज मांगों के लिए, और 6 हम्म, महीने में बहुत सारे प्रोग्राम हुए और लाखों की नहीं, मतलब आप ये लगा लो फिल्टर पार पूर्व सैनिकों की संख्या बल तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, कलेक्टर ऑफिस में या सांसद महोदय के पास में दिखी है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने बोला यूनाइटेड फ्रंट है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, मैं नाम लेके कहता हूं, पर उनकी कोई भी इसके अंदर भूमिका नहीं रही जब से 6 महीने से पूर्व सैनिक अपनी जवानों की जायज मांगों के लिए बैठे। अगर कोई ये कहता कि हम एक दिन रैली करके और जवानों की पूरी मांगों को पूरा करवा देंगे, तो सर ये बिल्कुल राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक है। एक दिन में कभी भी सैनिकों की मांगे पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सैनिकों की जो मांगे हैं वो बहुत बड़ी मांगे हैं, वो फाइनेंस से जुड़ी हुई है, वो सीधी, और सीधी ये सरकार को भी मालूम है कि इतनी बड़ी जो मांगे हैं वो एक सेकंड के अंदर इस संविधान में, प्रजातंत्र में, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय रक्षा मंत्री हो, उनके कलम में इतनी पावर नहीं कि वो एक सेकंड में इसको साइन करके और हमारी मांगे पूरी कर दें। तो सर एक दिन की कॉल तो उन्होंने पहले की थी, जो वॉइस ऑफ 12 एक्स मार्च को। सर्विसमैन ने एक कॉल पहले की थी मार्च में। उसके बाद में क्या हुआ, कोई फीडबैक कुछ और अगर अभी वो अगस्त में कर रहे हैं कॉल, हम्म, तो सर एक तो देखो, जैसे कल 23 जुलाई को हुआ, सीधा संदेश था कि सरकार 10 बजे तक हमारी सुन लो, नहीं तो 2 बजे के बाद में संसद मार्च होगा। दोनों चीजें हुई। अरे और साहब, मैं क्यों होगा? आऊंगा आऊंगा मैं। 23 हाँ जुलाई को आओगे, किस तरीके से जो आओगे घटनाक्रम है वो सर। हुआ, मैं उस पर आऊंगा। तो सर वो जो अगस्त की जो कॉल आप बता रहे हो, उसका कोई एजेंडा ही नहीं है कि कौन आएगा, क्या मांग है, क्या नहीं मांग है, और क्या उस जो अगस्त के अंदर जो मारे ली हो रही है, क्या किसी ने आश्वासन दिया है कि उसके अंदर कोई राजनेता नहीं आएगा, या आप जो वर्तमान सरकार है उसका कोई राजनेता नहीं आएगा, या विपक्ष का कोई राजनेता नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये राजनीतिक रैली है। और अगर ये भाई जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के हैं, अगर ये 6 महीने जिस तरह से पूर्व सैनिक 28 लाख सैनिक जंतर मंतर के ऊपर इतनी गर्मी के अंदर, सर्दी में शुरू हुआ था सर, सर्दी कड़ाके की सर्दी होती है 20 फरवरी को दिल्ली में, और आज हाँ, गर्मी आ गई, मैं भी बैठा हूं, पसीने टपक रहे। अगर ये ऐसा ही आंदोलन करेंगे, तो सर मैं फेडरेशन की और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की बात नहीं करता, मैं इनके साथ में रहूंगा। उससे पहले ये भी चीज है कि बहुत सारे केस किए हुए हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने, और उन्हीं हम्म। चीजों को लेकर रैली की जा रही है। पर टारगेट कुछ नहीं, क्या संसद भवन मार्च करेंगे, क्या संदेश देंगे रामलीला ग्राउंड से, सरकार को कैसे झुकाएंगे, सरकार को कैसे डराएंगे, इस चीज का कोई साफ नहीं अभी तक। उन लोगों की भी वही मांगे हैं जो आपकी हैं। वो मांगे हैं, पर वो झुकेंगे ये कोई कैसे? ऐसा ऐसा थोड़ा ना है कि जिस जो मांगे आपकी हैं उन मांगों को कोई और नहीं रख सकता है, कि सब कपिल फौजी और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का ठप्पा लग गया है कि उसके बाद में कोई और उठा ही नहीं सकता है। नहीं नहीं, सभी उठा सकते हैं, मैंने बोला ना सर, सम्मानित है जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई अपनी राजनीतिक चमकाना चाह रहा है तो उसमें हमारे को कोई दुख नहीं, वो राजनीतिक है। सिर्फ एक मैं ये बोलता हूं, अभी
6 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए, किसी कैसे भी कैसे राजनीतिक। कैसे आप उसे कैसे राजनीतिक कह सकते हैं? सर आपने खुद ही बोला 12 मार्च को इसके अंदर 2 राजनेता आए थे। एक हाँ, केंद्रीय मंत्री के भाई जो नाफेड़ के अध्यक्ष हैं, दूसरे दिल्ली से किसान मोर्चा के केंद्रीय संगठन के महामंत्री उस में आए थे। वो आपके चैनल पे ही पड़ा है। सम्मानित जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुल के बोला है कि भाई हम जो रक्षा मंत्रियों के साथ में मीटिंग करते हैं तो हमारे को सरकार के बंदे चाहिए। तो वो बिल्कुल साफ बात हो रही है कि सरकार के बंदे चाहिए। पर मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि पिछले 9 साल से अभी जो वर्तमान सरकार ही है, बीजेपी सरकार है, और मेरी जो मीटिंग हुई है वो 7 मीटिंग हुई है इसी सरकार के रक्षा मंत्रियों के साथ। मैंने कभी भी सरकार के मंत्रियों का सहारा नहीं लिया। ये मैं तारीफ भी करूंगा माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ की, क्योंकि उन्होंने समय दिया कि बगैर भेदभाव करते हुए समय दिया, चाय भी पिलाई, मान सम्मान भी किया। और उन्होंने मेरे को लास्ट में एक बात कही, संख्या बल जिस दिन दिखाओगे उस दिन आपकी मांगे भी पूरी हो जाएंगी। तो संख्या बल हम 20 फरवरी से दिखा रहे, और कल जो संख्या बल दिखाया वो तो सर बम्पर पाड़ था, बम्पर पाड़ था। और मेरे हिसाब से तो दिल्ली को कल की नींद गायब हो जानी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी पूर्व सैनिक है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये जो लड़ाई है, चाहे आप लड़ रहे हो, चाहे बॉयस लड़ रही हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट लड़ रहा हो, यूनाइटेड फ्रंट और वो एक ही चीज है, चाहे वो लोग लड़ रहे हो, चाहे आप लड़ रहे हो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में है किसी में, या फिर उससे ताल्लुक रखता है, तो क्या उस व्यक्ति को किसी भी रैली में आने का अधिकार नहीं है? ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, प्रतीक उसके भी तो भाई, हक है जो आप लोगों के हक हैं, जिन हकों बिल्कुल की आप बिल्कुल मांग कर रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक भाई, आप और मैं दोनों की वोट बनी हुई है, और प्रजातंत्र का हाँ, नियम यही है, एक भारत का नागरिक होते हुए उसका कर्तव्य है कि वो वोट का प्रयोग करे। पर आप और मेरे ऊपर किसी भी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा हुआ, हम किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं, हमने किसी व्यक्ति को नहीं रोका इसमें, हमने रोका जो किसी पार्टी में पदाधिकारी है, जो अपने लिए राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं। तो राजनीतिक संघर्ष करने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी राजनीति करता है। एक पुलिस वाला घर से निकलेगा, वो थाने में जाएगा, न्याय का काम करेगा। एक वकील निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा, वो कोर्ट में जाएगा, न्याय दिलाने का काम करेगा। एक जज साहिबान घर से बाहर निकलेगा तो वो न्याय देने का काम करेगा। एक टीचर घर से बाहर निकलेगा तो वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। एक राजनीतिक व्यक्ति, वो चाहे किसी समाज का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फौजी हो, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए निकलता है। ये हमारा है, बस सर, इससे बड़ा। यही तो मेरा सवाल है, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। हम्म। चलिए, वो किसी भी सीधा पार्टी के सीधा मैं नहीं देता, कार्यकर्ता है, या सीधा फिर सीधा नहीं देता या मैं। फिर या फिर किसी भी जो पार्टी है उसमें कोई भी पदाधिकारी है, वो फौजी है, तो क्या उसे अधिकार नहीं है? उसको अधिकार ये नहीं है, जब उसके फौजी भाई 28 लाख पूर्व सैनिक संघर्ष कर रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, हाँ, 7.5 लाख माता बहनों के लिए, सैनिक विधवाओं के लिए, क्या उसका हक नहीं है, उसका अधिकार नहीं है कि उस पार्टी को लात मार के, इस्तीफा दे के अपने फौजी भाइयों के पास में बैठ जाए? ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आधा मीटर, जिन्होंने कभी सेना के अंदर कंबाइंड ड्रेस नहीं पहनी, और वो आधा मीटर कपड़ा पहन के बोल अपनी पार्टी बना के घूम रहे हैं, अपनी पार्टी, उसके मुखिया हुए प्रधान है, और वो बोलते हैं हम इस धरने में आएंगे। क्यों आएंगे आप? ये हमारे पर ठप्पा लगाने के लिए कि भाई इनके पीछे तो फलाना व्यक्ति है, इसने अपनी पार्टी बना रखी है, फौजी अगर ब्रिगेड, अगर कोई फौजी पार्टी जनता। अगर कोई पार्टी सैनिकों की पार्टी है, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, ठप्पा नहीं लगना चाहिए। प्रजातंत्र हाँ, में जिस दिन ठप्पा लग गया कि इनके 9 पीछे अप्रैल कोई से षड्यंत्र है, 9 कोई राज। भाई मेरी 9 बात सुनो। अप्रैल से पहले 9 अप्रैल से पहले उसी ठप्पे को लेकर आप लोग चल रहे थे। नहीं नहीं, नहीं लेके चल रही थी, उससे पहले हाँ, नहीं लेके चल रहे। जब जब किसी ने ये कहा कि मेरा भी चेहरा चमक जाएगा यहां बैठने है, मैं अपने घर पे चमकाना, अपने घर पे चमकाना, सैनिक के तौर पे ही सैनिक रहना। पार्टी विशेष किसी राजनीतिक किसी चीज का नाम लिया तो वो घर पे जाओ। अब कल आपने देखा किसी की आलोचना करी, किसी राजनीतिक पार्टी की करी, वर्तमान सरकार की करी,
हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमने क्या मतलब है यार? अरे मान लो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कौन सा भला कर दिया भाई हमारा? अरे वो भी तो बैठी है, उसने भी तो 56 साल राज कराया है। उसने हमारे पूर्व सैनिकों को कौन से हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया? अरे वही वही है। हम आज का रोना थोड़ी रो रहे हैं, हम तो पिछले 75 सालों का रोना रो रहे हैं। और 1973 के बाद में थर्ड पे कमीशन आया, उसके बाद में ही हुई है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा तो कांग्रेस का राज आया है देश में। और रही खई कसर ये 2014 के बाद में बीजेपी ने निकाल दी हमारी, कि हमारे को कूट के कुंडी में हमारी तो चटनी बना दी, सबकी चटनी। ये है भाई। अच्छा, मेरा एक क्विक सवाल है और जल्दी से जवाब दीजिएगा कि आपकी जो भीड़ थी कल कितने लोग थे? तकरीबन अभी तक की जो रिपोर्ट है, मेरी बात नहीं हुई है, मैं बाहर निकल गया कल ही, मैं बहुत दूर हूं। कल की जो रिपोर्ट है उसमें बता रहे हैं 34,000 व्यक्तियों के साइन हुए और 15 सीट चल रही थी, सीटें भर गई, सब कुछ भर गए। और 1 किलोमीटर में से कहा केरला हाउस है, आपने भी खुद देखा होगा, पार्क है, बस के अंदर जो बस आई बस के अंदर ही बैठे रह गई। केरला हाउस 1 किलोमीटर है, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, उसके गेट से लेके वहां तक, यहां तक जो अपने पटेल नगर की पटेल चौक की पार्किंग है, पूरी भरी हुई थी। यहां तक एक राजनीतिक पार्टी का वहां पे धरना प्रदर्शन था, उनकी पूरी कुर्सियों के ऊपर जब जगह ही नहीं मिली तो वहां कूलर चल रहे थे, पंखे चल रहे थे। अरे भाई सैनिक, जगह नहीं मिली तो कहीं ना कहीं तो खड़े हो गए। आप किसी को धक्का मारोगे बस में तो पीछे एक कदम लेगा, एक कदम लेते 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 वो पूरा टेंट ही हमारा हो गया। उसके बाद में प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि दूसरा भी धरना था, वो धरना भी एक तरह से पूर्व सैनिकों का हो गया। इसमें कोई दो राय, देखो भाई, जैसे हमने प्यास लगी हो और प्याऊ। आपने जो है बात करी 34,000 की, उससे ज्यादा है सर। सुनिए तो सही, सुनिए। 6 अगस्त को 1 से 1.5 लाख जो पूर्व सैनिक है वो आएंगे सर, वो आ सकते हैं सर। आप लोगों से जो है बड़ा जमावड़ा होगा वहां पे। सर हो सकता है, इसमें कोई कोई वो नहीं, मैं बोल रहा किसी के राजनीतिक चमकानी है तो चमका सकते हैं वे, क्योंकि 6 अगस्त का मैंने तो अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं कि टारगेट क्या, मोटिव क्या, कि 6 अगस्त को मेरी से बात पहले है तो सर हम जब 6 महीने से बैठे हुए तब सरकार नहीं झुक रही, एक दिन में झुक जाएगी? अरे ये सब मोटिव है, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है कि भाई हाँ, मैंने बोला ना, मैं समर्थन करता हूं। अगर अरे सर एक चीज बताओ, आपने जब केस कर दिए आप सारी मांगों के केस आप कोर्ट में लेके गए हुए हो, तो आप फिर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र प्रजातंत्र में दो ही चीजें, या तो आप सड़क पे आ जाओ या कोर्ट में चले जाओ। और हम जो कोर्ट में गए हुए हैं वो लोगों से भाई दान भी लेते हैं कोर्ट केस के नाम से, और जब वो वकील भी करते हैं, और हम प्रजातंत्र के द्वारा हम भी वही जज साहिबान मांग रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे, और पूरे देश की जितनी संस्थाएं वो उनका पक्ष भी जाने। इसके बाद में अगर जो रिटायर्ड अधिकारियों की कमेटियां हैं, संस्थाएं हैं, वो भी अपना पक्ष रखे कि उनकी पे पेंशन कम है, उनको एनएफयू लागू है, वो भी अपना पक्ष रखूं। हमारी जो मांग है उसमें तो किसी को नाखुश नहीं होना चाहिए, सिपाही से लेके रिटायर्ड जनरल तक। मेरे हिसाब से अगर उनको समझ में आ जाए तो उनको सबको खुश होना चाहिए, सबको लड्डू बांटने चाहिए कि सभी व्यक्ति अपना पक्ष रख सकते हैं। अच्छा, जो है 23 तारीख को आप लोगों का जो धरना था, मतलब कल, वो कैसा रहा? उसे वो आप तो आप कैसे देखते हैं? क्या वो सक्सेसफुल रहा? ये सवाल तो सबसे पहले पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी बड़ा जोर लगाया है, संख्या बल दिखाओ, संख्या बल दिखाओ, संख्या बल दिखाओ। पहले तो इसका व्यू आप ही दो भाई प्रतीक, आपकी नजर में कैसा रहा? क्योंकि सर मेरी नजर में आप मैं ये नहीं बोल रहा, आप पक्ष में बोलो, आप कमियां निकालो,
उन कमियों को निकालोगे तो भाई मैंने पेन भी उठा लिया और कागज भी ले लिया और मैं उन कमियों को लिखूंगा, मैं फेडरेशन के पास में भेजूंगा। मैं फेडरेशन, ये जरूरी है ये चीजें कि कहां पे सर कोई मैं कमी रह गई, तो मतलब एक भाई के तौर पे आप वो कमियां निकालो। नहीं, देखिए मुझे कमियां निकालने का तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए थी, हम्म। तमाम जो चीजें थी टेंट से लेकर और स्टेज वगैरह का, वो सब थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था, मैं सर यही ये कहूंगा। और अरे बाकी का मैं व्यवस्था और सब मैं ठीक था। सुनो संख्या बल सर, के हिसाब से जो आप लोगों को स्पेस मिला था वो काफी कम था, संख्या बल पैर के रखने की हिसाब जगह से कम थी। आधा आधा ग्राउंड से ज्यादा हमारे पास में था। दूसरी हम्म बात, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, तीन तीन प्रकार के खाने वहां पे चल रहे थे, लास्ट तक हम्म खाना बचा रहे। आप स्टेज के ऊपर चल रहे हो, आप टेंट के ऊपर चल रहे हो, वहां कोई ब्याह शादी थोड़ी था कि हम, हम्म अरे हम तो वैसे भी जो हम जो फौजी थे, हम फौजी हम्म केंद्र सरकार के ब्रोणे थे, बटेव थे, जमाई थे, तो कुर्सी वो केंद्र सरकार लगवाओ हमारे लिए, अच्छे फूल फाल लगा के। अभी कोई व्यक्ति बोले कि वहां टेंट नहीं लगा था, क्यों? टेंट वहां लगा था जब हम बॉर्डर पे थे, हमारे जैसलमेर है, बीकानेर है, जब जहां पर 56-56 डिग्री की सेल्सियस की हम्म गर्मी पड़ती है, लोहा भी हम्म पिघल के चल पड़ता है, वहां टेंट लगा था। हम्म टेंट क्या क्या जरूरत है? आपका भाई बीच में बैठा था, धूप में बैठे थे, क्या इतना इतना हो सकता है? जंतर मंतर का आपको भी मालूम है कितना कितना खर्चा होता है। रह गई कुर्सियों की बात, सोने की कुर्सी डलवा दी, अपने अधिकारों के लिए आए हुए, यहाँ कोई बारात में थोड़ी आए हुए कि कपिल फौजी बारात में आया, कपिल फौजी के लिए सोने की कुर्सी चाहिए, सोने की कुर्सी लेके आओ, ऊपर टेंट लगा दो। सबसे बड़ा हम्म होता है खाना पीना चाय, उसका बंदोबस्त जबरदस्त, जबरदस्त, और हम्म वो भी खिलाने वाले सारे के सारे जो बोलते हैं कि हाँ व्यक्ति ये एक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो एसी कमरों से बाहर नहीं निकले, वो चाहे वो खाना की प्लेट लेके घूम रहे। अरे भाई, आपने कभी सोचा नहीं होगा सपने में कि हमारे सैनिक भाइयों को जो बहुत, यार हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, देहात से, मैं थोड़ा दिल से बोलता हूँ, पेट से बोलता हूँ, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा, हम ग्रामीण हम्म क्षेत्र से आते हुए, कि जो भाई हमारे सैनिक परिवार के हैं, जो फॉर्चूनर हम्म गाड़ियों में घूमते, जो लाखों करोड़ों की जिनके पास में संपत्ति है, और वो आके हमारे को प्लेट में खाना खिलाएंगे और प्लेट को डेढ़ दिन उठा के लेके जाएंगे। ये था कल का व्यक्तित्व। कल पूरी फेडरेशन पूरे 28 लाख सैनिकों की सेवक बनी हुई थी, नौकर बनी हुई थी। अध्यक्ष नहीं था वहां कोई, प्रधान हम्म नहीं था वहां कोई। प्रधान 5 महीने से पहले थे, 75 सालों में। कुर्सी दरी भी हमारे से बिछवानी, चाय पानी भी हमारे से, हम उनके आगे ट्रे लेके घूमते रहते और उनके हम्म कप प्लेट भी हम उठाते। वो थे हम्म अध्यक्ष। ये अध्यक्ष नहीं है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, नलिन तलवार जी, ऊपर से हमारे सूबेदार मेजर गौसल साहब, हम्म सूबेदार प्रगट साहब 95 साल के, आप लोगों के बीच में घूम रहे थे चाय पिलाते हुए, 95 साल के। हम्म बहुत सारे व्यक्ति, कोई मंच के ऊपर नहीं दिखा हुआ, चाय पानी पिलाते हुए कप प्लेट उठा रहे थे। तो ये 28 लाख सैनिकों को देखना है कि हमारे को अध्यक्ष चाहिए या हमारे को नौकर चाहिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन 28 लाख सैनिकों की अध्यक्ष नहीं है, वो उनकी नौकर है, नौकर बन के रहेगी। आप जिसको कहोगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह दो, चाहे कपिल फौजी को कह दो, चाहे नलिन तलवार को कह दो, किसी को कह दो, चाहे महेंद्र राउत उत्तराखंड से कह दो कि मेरे को चाय पिलाओ, मेरे को पानी पिलाओ, वो पानी पिलाएंगे और आपका झूठा गिलास उठा के लेके जाएंगे। तो ये एक शक्ति है फेडरेशन में। अगर किसी को सवाल पूछना है तो वो अपना सवाल कमेंट हाँ कर सर, सकते आ हैं। रहे हैं आपके पास में सवाल, मैं देख रहा मैं हूँ, कोई भी सवाल है हाँ, तो ले लो जिनका भी है। मैं पूछ लूंगा, आप जो है कमेंट कर दीजिए। सर मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि जो संसद मार्च का जो आप लोगों का कॉल था, उस कॉल को जो है आप लोगों ने जब
एक अच्छी खासी संख्या में वहां पर पूर्व सैनिक मौजूद थे, उस टाइम पर क्यों नहीं किया? जबकि आप लोगों ने जो है तो उसके थोड़ा सा बाद में 2:30-3 बजे के आसपास वो जो काम है वो किया है। सर माननीय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ के भी आपने वीडियो देखे होंगे कि 10 बजे तक अगर हमारे को केंद्र से न्योता नहीं मिलता तो हम 2 बजे के बाद में संसद घेराव की तरफ चलेंगे। हमारे माननीय फेडरेशन के जेडब्ल्यू नलिन तलवार का भी आपने वीडियो देखा होगा कि हम 10 बजे तक अगर कोई न्योता केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिलता तो हम 2 बजे के बाद में संसद मार्च के लिए चलेंगे। और आपको यह भी मालूम है कि संसद मार्च की परमिशन कभी नहीं मिलती संविधान में। जब आप तंग हो जाते हो, लोकतंत्र में कोई आपकी आवाज नहीं सुनता, तब आप चलते हो। तो 2 बजे के बाद में मार्च हुआ ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़ी बैरिकेड आप लोगों ने खुद देखा होगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद क्यों, जबकि काफी जो पूर्व सैनिक थे वो वापस चले गए थे जंतर मंतर नहीं नहीं, हमने सर जब कमेंट कर रखा, हम अनुशासन में बंधे हुए, हम सैनिक है, कोई बाबा के भगत नहीं है। पैर फूक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, नहीं सर। कल का जो आंदोलन था 23 जुलाई का, पूरे दिल्ली में ऐसा आंदोलन पहले कभी हुआ नहीं। और किसी भी आम नागरिक को कोई भी उसको परेशानी नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। सबने हमारी तारीफ करी कि फौजी इतने अनुशासन में बंधे हुए। मेट्रो से भी हम आए तो जो बैठी थी, महिलाएं बैठी थी, बहन बेटियां बैठी थी, हमने अपनी सीटें दी। ये लोगों के व्यक्तित्व हैं। और खड़े खड़े होके यहाँ तक आए, मेट्रो में, रेल में, या पंजाब के पूर्व सैनिकों की तादाद आपने देखी होगी। तो सर 10 बजे तक का टाइम था और 2 बजे की कमेंट थी। ये लेटर तो सब जगह बाहर लो रखे हैं, 2 बजे के बाद में ही चलेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं हुआ, और हुआ ऐसा नहीं है। हमने सरकार को ये आपके माध्यम से वहां बिल्कुल ये कहा, जो कमेंट हमने किया है उसको पूरा करेंगे। कहीं केंद्र सरकार ये सोचे कि जो कमेंट हमने किया हम उससे पीछे जाएंगे, तो पीछे तो कभी गए ही नहीं है। 2009 के बाद जो कमेंट कर दिया उस पर खड़े उतरे। और ये सैनिक भाइयों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि नहीं, आपके जो सैनिक भाई है फेडरेशन में, अगर इस सैनिक संघर्ष में अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उसमें सबसे पहले फेडरेशन देगी। फेडरेशन के अध्यक्ष हो गए, इनके जनरल सेक्रेटरी हो गए, फलाना फलाना पदाधिकारी हो गए, और उसके बाद में मेरा नंबर पड़ेगा तो सबसे पहला मैं हूंगा। क्योंकि सर इसके अंदर कुर्बानी हुई है हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिक की, हमारे हरियाणा के एक पूर्व सैनिक की, और एक भाई जिनका हाथ और पैर, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, 6 ऑपरेशन हो गए। पर यह गौरव की बात है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी याद आ गई कि कल 2000 लोगों से ज्यादा पूर्व सैनिकों के नाम आए हुए थे वक्ता के लिए, 2000 से ज्यादा। और 5 महीने पहले सर हम खुद नाम मांगते थे, कोई मंच पे आके बोलो, कोई मंच पे आके बोलो, कोई मंच पे आके बोलो। 2000, ये गौरव की बात है। मानता हूं कि सभी को समय नहीं मिल पाया होगा, कुछ भाई नाराज भी होंगे, पर उस नाराजगी का कारण ये नहीं है कि मेरे को समय नहीं मिला, क्योंकि हमारी जो संघर्ष है वो माता बहनों के लिए, 7.5 लाख माता बहनों के लिए। अगर उनको कोई समय नहीं मिला माइक के ऊपर तो संघर्ष तो चल रहा है। कल वो जंतर मंतर पे जा सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आप लोग भी है वहां पे जो कवरिंग कर रहे हो। जंतर मंतर पे तो चलो भाई 60-70 हजार आदमी आए होंगे, पर आप लोग तो लाखों करोड़ों आदमियों तक पहुंचा देते हो उनकी बात। तो मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों को, कि किसी को समय नहीं मिला हुआ तो वो जंतर मंतर पे आइए। वहां पे माइक, मंच, सब कुछ आपको, कोई ये नहीं कहेगा कि आप 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले। उसके बाद में जो मीडिया है भाई, आप लोग भी उनको कवर करना। नहीं तो जो है टाइम था वो थोड़ा ज्यादा किया जा सकता था, उसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 बजे तक कमेंट था ना सर, क्योंकि पहले से ही सैनिक थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा फिल्टर पाड़ गर्मी थी उत्तराखंड हिमाचल अच्छा में। जो है, हाँ बोलिए वहां पे बोलिए। उत्तराखंड और हिमाचल में आपने पता है कि पिछले 17-18 दिन से स्लाइडिंग है, बहुत भारी बारिश है। वहां से हमारे पूर्व सैनिक रिक्स लेके यहां तक पूछे,
उसके बाद में मैं पंजाब के पूर्व सैनिकों को, सबका सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं कि 36 घंटे तक बारिश होती रही, कई कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर पानी भरा हुआ, बारिश के अंदर वो दिल्ली पहुंचे, बारिश के अंदर। गुजरात के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाढ़ आई, तब भी वो यहां तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत भारी बारिश थी, तब भी वो घर से बाहर निकल के उन्होंने रेलवे की टिकटें पड़ी, अपनी रिजर्वेशन छोड़ी और 12 घंटे पहले जनरल बोगियों में आए। उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन की टिकट से चलते तो हम अगले दिन आते। मतलब इतना ये, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। मैंने बहुत बुजुर्ग सैनिकों की आंखों से आंसू आते हुए देखे, जो 2015 में जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चला, और उस आंदोलन से 2004 से जुड़े हुए थे, जो ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन के लिए था, उनकी आंखों में मैंने कल आंसू देखे कि हमने उनका साथ दिया, पर ऐसा जलसा हमने नहीं देखा, ऐसी रैली हमने नहीं देखी कि जब रेवाड़ी के अंदर 5 लाख से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं, पर जंतर मंतर पे इससे ज्यादा आज तक का इतिहास नहीं है। ये तो यार प्रशासन वाले बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा पूर्व सैनिक आज तक हमने नहीं देखे, जो वो 10 सालों 20 सालों पिछले सालों में नहीं देखे, जहां 1.5 किलोमीटर तक पूर्व सैनिक बैठे। तो संसद मार्च तो वैसे ही हो गया, वहां से संसद मार्च सिर्फ 100 मीटर था, जहां पर हम बैठे थे ना, संसद मार्ग के पास में 100 मीटर था सर वहां पर। हम संविधान से बंधे हुए हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं, बस कोई हमारी आवाज नहीं सुनता तो सर फिर तो हमने जाना ही पड़ेगा माननीय राष्ट्रपति के पास में, क्योंकि लोकतंत्र प्रजातंत्र यही कहता है, कोई जहां आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो वहां है महामहिम, महामहिम के पास में हमारे को कोई नहीं रोक सकता। यह अधिकार दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। अब की बार तो रुक गई, अगली बार ये फौजी भाई हैं, कोई ये सोचता है कि इनको रोका जा सकता है, तो मेरे हिसाब से तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने तो 1962, 65, 71 करिगल में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश को रोक दिया था। इन सैनिक भाइयों को कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। बस यही आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के केंद्र सरकार को हाथ जोड़ के अगर कहे केंद्र सरकार, मैं तो उसके पैर पकड़ दूं, इनकी बात सुन लो 28 लाख सैनिकों की, और कोई बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ रिटायर्ड 3 जजों की कमेटी। ये अच्छा, जो है आपने ये तमाम जो बातें हैं वो बताई मुझे कि किस तरीके से जो पूर्व सैनिक हैं वो एक अच्छी खासी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, जब कभी भी आप लोगों का ये जो कल का जो कार्यक्रम रहा, उस पर एक आरोप लगा कि वो जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस प्रायोजित है। क्या आपका कल वाला कार्यक्रम कांग्रेस प्रायोजित था या नहीं था? सर, आप जंतर मंतर पर रहते हैं, पत्रकार हैं आप। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है, कॉमन जगह है, जहां से आवाज केंद्र सरकार देश भर के नागरिकों तक जाती है। जंतर मंतर के ऊपर एक आंदोलन नहीं चलता, वहां पर 15, 20, 25 आंदोलन चलते हैं। वहां पर जनता पार्टियों के भी चलते हैं, फलानी पार्टी के भी चलते हैं। कल कोई कह देता कि वहां पर कांग्रेस का नहीं, वहां पे ममता बनर्जी का था, ये तो कपिल फौजी ममता बनर्जी से कल परसों रात को इसकी मीटिंग हुई है, वहां से फंडिंग आने लगी। ये सरब तोड़ने के लिए जंतर मंतर एक कॉमन स्थान, भाई कांग्रेस भी कर सकती है, बीजेपी के भी कर सकती है। इससे पहले 5 महीने में बीजेपी पार्टी के पता नहीं हजारों प्रोग्राम हुए हैं वहां पे, कांग्रेस पार्टी के हजारों प्रोग्राम हुए, उससे क्या हो गया सर? कोई नहीं। अगर आप प्यासे हो, अगर आप प्यासे हो और रास्ते से जा रहे हो, कहीं भी आपको पानी नहीं मिल रहा, और वहां पर एक जगह आपको प्याऊ मिल गई, और उसके ऊपर एक पे लिखा है कांग्रेस, एक के ऊपर लिखा है बीजेपी, सर आपको अपनी प्यास बुझानी। वहां टेंट लगे थे, पर वहां पैर रखने की जगह ही नहीं थी सैनिकों के लिए, क्योंकि दोनों गेट खुले हुए थे, दोनों गेट खुले हुए थे। तो जो आदमी आएंगे एक तरफ से, वो उस टेंट से भी घुस के आएंगे। वहां पे कूलर चल रहे थे, पंखे चल रहे थे, सब कुछ। सैनिक भाई वहां बैठ गए। मेरे को प्रशासन वालों ने बहुत बार बुलाया कि भाई इनको खाली कराओ, इनको खाली कराओ। मैं उनके पास गया, संख्या बल वहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। अगर मैं उनको ये कहूं कि उठ के इधर आ जाओ, तो भाई मैं उनको कहां बिठाऊं? तो मैंने तो चुपके से कह दिया कि पंखे जो चल रहे हैं
कूलर जो चल रहे अपनी तरफ कर लो और अपनी जो कुर्सी है स्टेज की तरफ घुमा लो। कुर्सी किसी और की थी। वो ये इसको कहते हैं कि दूसरे के ऊपर कब्जा करना। तो कब्जा तो हमारा ही। इसीलिए तो आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है। तो 60,000 व्यक्तियों को आप कहां बिठाओगे? जंतर मंतर की ताकत ही नहीं। 5-10 हजार से ऊपर 2 किलोमीटर में से चारों तरफ से पूरे सैनिक थे, बसों के अंदर बैठे थे, सब कुछ बैठे थे। उनको बिठाओगे कहां? हमने बोला था ना कि पूरा रोड हमारे को दिया जाए। 3 दिन इसी पे निकल गए ना लोग। जो जो विरोधी थे, ठीक है, हमारे भाई है, सम्मानित है सारे सब है। विरोधी पिछले 15 दिन से कोई इनके पास में परमिशन नहीं, कोई ये नहीं है, ये चंदा चोर है, ये फलाना है, 23 की कैंसिल हो गई। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत जितनी होती। पर क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा। अरे अच्छा, ये ताकत नहीं लगाए हुए थे। एक चीज बताऊं, मेरे हिसाब से फेडरेशन को भी नहीं मालूम जितनी थोड़ी बहुत मेरे पास में आ जाती। हमारे हरियाणा के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिटायर्ड अफसरों ने मीटिंग रख दी। रोहतक में, एक जज्जर के गांव में रख दी, ऐसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रख दी, मेरठ में रख दी, यहां हमारे इसमें सहारनपुर में रख दी, पंजाब के अंदर लुधियाना में रख दी। मतलब सैनिकों को रोकने के लिए कि जंतर मंतर पे ना पूछे। और किस लिए? उन्होंने पूरी बनवा दी, सब्जी बनवा दी, एक एक लोई लेके आ गए, एक एक सोल लेके आ गए, उस सोल और पूरी। पर मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी वो सैनिक नहीं है जिनको 4 पूरी दे दी, एक आलू की चम्मच की भर के सब्जी उनके पूरियों के ऊपर रख दी और वो खाते रहे और जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पर आज का जो पूर्व सैनिक है बहुत समझदार है, वो अपने हकों को जानता है, वो पूरी और सब्जी के चक्कर में नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। ऐसी एक राजस्थान से भी रिपोर्ट है हमारे पास में कि जयपुर के अंदर भी एक मीटिंग रखी गई है जिसके अंदर कम से कम 600-700 सैनिक पूछे। तो पूरे देश में, अच्छा इसमें एक और भी खासियत है, सभी राजनीतिक दलों में सैनिक प्रकोष्ठ होती, सभी राजनीतिक, कांग्रेस, बीजेपी, अपने तृणमूल कांग्रेस, जो भी है, जितने भी देश की क्षेत्रीय दल है, उनके जो पदाधिकारी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं। उन्होंने इकट्ठे होकर पहली बार 75 सालों में, 4 दिन पहले की रिपोर्ट है, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी क्षेत्रीय दल पार्टियां हैं, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे केरला से हो, चाहे वो जम्मू से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, उनकी एक मीटिंग हुई है आज से 4-5 दिन पहले दिल्ली में कि यार ये तो जो जवान भाई हैं ये तो समझदार हो गए, अभी हमारी दरी कुर्सी कौन बिछाएगा? अगर ये दरी कुर्सी नहीं बिछाएंगे तो हम संख्या बल कैसे दिखाएंगे और राजनीतिक पार्टियों को, कांग्रेस को, बीजेपी को प्रेशर में कैसे लेके आएंगे? तो हमारा तो खाता क्लोज है, ना तो हम एमएलए बन सकते, ना हम एमपी बन सकते, ना हम राज्यपाल बन सकते, ना विदेशों के अंदर वहां जाके दूतावासों में लग सकते। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बता रहा हूं, ये किसी के पास में खबर नहीं है। 5 दिन पहले की बात है। इससे पहले एक 8 जुलाई से पहले एक मीटिंग होती है और वो भी एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में होती है, हमारे खिलाफ में होती है। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, वो दफ्तर सीधे आम कहता हूं वो कांग्रेस का दफ्तर है। आप कहते हो हम कांग्रेस के समर्थन में थे, धरना कांग्रेस के समर्थन में थे, तो 8 जुलाई से पहले 2 या 3 दिन पहले कांग्रेस के मुख्यालय में एक मीटिंग होती है, उसमें 99% आप उसे एक मिनट, आप उसे कैसे 99% कह सकते हैं वो कांग्रेस का कार्यालय है? 99% रिटायर्ड ऑफिसर है और उसमें सिर्फ एक सैनिक अधिकारी। आपने ही तो बताया था अपने चैनल के माध्यम से, मेरे को तो मालूम था। आप 8 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, मैंने तो लाइव किया था, मैंने तो और कुछ किया ही नहीं। आपने लाइव चलाया था। लाइव में बोल गया ना वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसके पास में दास नहीं है, दास भी नहीं, उसने लाइव में बोल लिया ना लास्ट में कि मेरी मीटिंग हुई है 2 दिन पहले। मेरे को मालूम है कहां हुई भाई। मेरे को 9.5 साल हो लिया और वैसे मेरे को 16.5 साल हो गया, 16.5 साल संघर्ष करते हुए सेना से।
16.5 साल में मैंने आंख ना बढ़ाई, मैंने कोई आके यहाँ पे पुलिस विभाग में नौकरी ना करी, टीचर ना लगा, या मैं बैंक में जाके ना लगा, या कृषि ना करी, या भैंसों का दूध ना निकाला। एक ही काम किया, इस एक काम के अलावा मैंने कोई काम ही नहीं किया घर में। यहाँ तक मैंने कपड़ा भी नहीं धोया। किसी को ये कह दिया ना कि ये गिलास पानी का पकड़ा दिया, मैंने वो गिलास पानी का नहीं पकड़ा। बैंक बैंक में कोई पुरुष सैनिक लगा होगा, मैनेजर होगा, मेरे से ज्यादा ज्ञान लगता है क्योंकि उसका वो फील्ड है। कोई टीचर लगा होगा, उसको पढ़ाने का तजुर्बा ज्यादा है, पर मेरे से ज्यादा तजुर्बा नहीं है। कोई हर एक फील्ड अपना अपना होता है। अच्छा, जो है अब आप लोगों की जो अगली बड़ी कॉल है वो कब होने वाली है? सर वो फेडरेशन बताएगी, वो फेडरेशन बताएगी। मैं नहीं, वो फेडरेशन कुछ बताया, हम तो जान, फेडरेशन के साथ। अगली मीटिंग कब है? वो फेडरेशन है सर, आप कभी भी जाओगे, उसके प्रवक्ता है, उनके जनरल सेक्रेटरी है सम्मानित अपने JW नलिन तलवार, या कोई और भी है। जैसे वो जो जनक राज जी है, हमारे गोपाल कृष्णा, वो भी मैं महत्वपूर्ण पदों पे, क्योंकि वो धरने को संभालते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो इस चीजों पे। पर इस बारे में मेरे पास में कोई अधिकार नहीं, ना मैंने पता। मैं फेडरेशन के साथ में चलता हूँ, जो कॉल होती है अपने जोड़ा डमरू उठा के उसके पीछे हो लेते हैं। हमने फेडरेशन को मजबूत करना है, फेडरेशन की ताकत बढ़ना है। फेडरेशन जो कॉल करेगी, फेडरेशन बोलेगी चलो समुद्र में, चल पड़ेंगे। फेडरेशन बोलेगी कूदो समुद्र में, कूद जाएंगे, फेडरेशन के साथ में। अच्छा, कल की कॉल के बाद में सरकार पर क्या असर पड़ा है? अगर बिल्कुल ही बेशरम होगी, मैं सीधा बताऊं, बिल्कुल ही बेशरम होगी, क्योंकि आपने ही पता है बेशरम व्यक्ति को तो कोई जब तक और ज्यादा नहीं हिला लेंगे जब तक उसको फर्क नहीं पड़ता। और समझदार होगी तो मेरे हिसाब से तो उसकी नींद उड़ जानी चाहिए। और बिल्कुल ही बेशरम होगी तो ये सोच ले बेशरम हम भी है उससे बड़े। जब तक वापिस नहीं जावांगे, जब तक हमारे अधिकार और समानता के लिए माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बना देती, बात साफ। चाहे इसके लिए वो हमारे को जेल में डाल लो, चाहे देशद्रोही बताओ, चाहे श्रीलंका का बताओ, चाहे अमेरिका का बताओ, चाहे पाकिस्तान का बताओ, चाहे हमारे अकाउंट नंबर चेक करवा दो, चाहे सब कुछ। मेरे अकाउंट नंबर इस आंदोलन में 3-4 बार चेक हो लिए, क्या मिला बताओ, क्या मिला? किसी अकाउंट नंबर में 700 रुपये है, किसी में 800 रुपये है, किसी में 12,000 रुपये। जिस दिन पेंशन आती है उस दिन तो 38,000 रुपये होते हैं, उसके बाद में तो पता ही नहीं। तो भाई ऐसा नहीं है एजेंसियों के पास में पूरी रिपोर्ट ना हो। तेरी मेरी वीडियो की भी देख ली एजेंसी। मैंने आपने जो बात करी टेलीफोन के ऊपर, वो भी वो सुनती है। मैं व्हाट्सएप की कॉल मैं कभी ना तो किसी के पास में करता हूं, ना मैं किसी को उठाता हूं। मैं नॉर्मल कॉल करता हूं, नॉर्मल से जवाब देता हूं मैं, क्योंकि मैं सीधा स्पष्टवादी आदमी हूं। जो बोलूंगा मुंह पे बोलूं। मेरे में कोई, मैं चोर नहीं, मैं बेईमान नहीं, मेरे में कोई डर नहीं। मेरे पास में बहुत सारी व्हाट्सएप कॉल आती, मैं नहीं उठाता। नॉर्मल कॉल करके आओ, मैं डरता ही नहीं। इसका मतलब आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर पानी मर रहा है। कल आप लोगों ने 30 लाख रुपए का जो चंदा है वो इकट्ठा किया है, 30 लाख रुपए का। आपको क्या पत्रकार, करेंगे इतने पैसे का? आपको पत्रकार नहीं होना था, आपको तो इंटेलिजेंस में होना था। अभी तक तो यही नहीं मालूम जो बंदे रात को 11 बजे गए हैं वो पर्चियों का हिसाब जोड़ तोड़ में लग जाएंगे। जो बंदे पिछले 10 दिन से नहीं सोए हैं कभी किसी चीज के लिए, वो रात को बैठ जाएंगे काफी लेके जोड़ने। इतना है को माइकल लाल? अरे यार मैं पूछा हूं घर में इस साढ़े तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। साढ़े 9:30 मैं पूछा हूं परमिशन लेकर 2 घंटे पहले, और बारिश आई वहां बहुत देर के बाद में। मारते रहते हैं यार। किसी जिसने भी दिया अपनी आत्मा से दिया, क्योंकि उसके सैनिक भाई पिछले 6 महीने से जुड़े हुए। मैंने अपील करी पहली बार यहाँ पे, किसी 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 के कनपट्टी पे लगाया था कि या दे निकाल, किसी के यहाँ पे लगाया था कि जबरदस्ती निकाल ले। ये जो है ना, जो विरोधी है, जो 10 रुपया दे के, अरे इसमें धरने की बात छोड़ो, एक गांव के अंदर कोई लंगर लगा हो, कोई भंडारा लगा हो, वहां भी 10 रुपये दे के, और शाम को ये पूछ लेंगे कितना रुपया आया था, क्या रुपया आया था, रुपये खा गए। तेल है वो नकली लेके आए, चीनी है डुप्लीकेट लेके आए, आटा है वो सस्ता लेके आए।
इनका काम नेगेटिव फैलाना, ये पैदा ही नेगेटिव है, कभी इनके अंदर पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। जब 35 लाख आए हो, चाहे भाई 35,000 आए हो या 35 करोड़ आए हो, वो 28 लाख सैनिकों का पैसा है, सैनिकों के ऊपर लगे। आरोप है वो ये है कि आप लोगों ने कल दावा किया कि 30,000 लोग वहां पर आए हैं, अगर सभी ने 100-100 रुपए भी दिए तो 30 लाख रुपए बन जाता है। वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी पहले का तो हिसाब दिया नहीं है, अब ये जो है दोबारा से और इकट्ठा कर लिया। कोई बात नहीं, 100-100 रुपये बन जाते हैं, वो सब सैनिक जानते किस किसने 100-100 दिए। फिर इसीलिए आप अगस्त के अंदर 1 लाख आदमी बुला रहे कि 100-100 रुपया लेके उनसे 1 करोड़ रुपया ले जाओ, इसीलिए बुला रहे हैं कि इसलिए तो होती होगी मीटिंगे। मैंने तो आपको बोला है कि भाई आपने पूछा समर्थन क्यों नहीं करते, भाई एक दिन की है रैली, वो राजनीतिक रैली है, सबको स्पष्ट है। अगर वो हमारी तरह आंदोलन करे, हमारी तरह बैठे और संघर्ष करे और जितने केस कर रखे हैं उन केसों को वापिस ले कोर्ट से, तो मैं उनके साथ में, मैं उनको फुल समर्थन देता हूं। और उनके मंच पे कोई भी राजनीतिक पार्टी का, कोर्ट से आपको क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट से क्या प्रॉब्लम है? लोकतंत्र में 2 ही तरीके हैं, या तो सड़क से चल पड़ो या कोर्ट से चल पड़ो। कोर्ट से चले गए तो सरकार क्या कहेगी कि न्यायपालिका के क्षेत्र में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, हम इसके क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान के अंदर जो 3 स्तंभ बोले जाते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो भाई इन तीनों की शक्ति बिल्कुल अलग है। तो कार्यपालिका वो कैसे जा सकती है न्यायपालिका के क्षेत्र में? जब केस का डिसीजन उन्होंने देना है तो वहां पे क्यों आप केस भी कर रहे हो, आंदोलन भी कर रहे हो? ये सबको समझ में आता है, दोनों चीज एक ही रास्ते पे नहीं चल सकती। ये सब हमारे जो सैनिक भाई हैं बहुत समझदार हैं, बोले बाले सैनिक नहीं रहे अभी, कहीं आप ये सोच रहे हो, समझते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कल जब संसद घेराव किया तो उस संसद घेराव में एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पिछले लगभग 5 महीने से आप लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। उस जंतर मंतर पर अभी तक आप लोग शांति से बैठे थे, डिसिप्लिन के साथ बैठे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को जो इनडिसिप्लिन था, उधर से पुलिस रोक रही थी, इधर से आप धक्का मुक्की कर रहे थे। ये सभी देखिए, ये ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं, ये सभी ने देखा है। देखा ऐसा हुआ या नहीं हुआ? तो ये इनडिसिप्लिन नहीं है? नहीं, ये जो हमारे जो प्रशासन के भाइयों, हमारे परिवार से, हमारे काका ताऊ के बच्चे, ठीक है, कोई भी चीज होता है जब देश भर के, मैंने बोला कि 33-34 हजार व्यक्तियों ने साइन करे और जो बस में बैठे रह गए, जो 1 किलोमीटर में रह गए, उनके साइन हुए ही नहीं। 15 सीट चल रही थी, 15 सीट जिन पे साइन करते हुए 15 सीट लगी हुई थी, पूरी टीम लगी हुई थी, सारी सीटें भर गई, कागज नहीं रहा, रजिस्टर भर गए, सब कुछ। तो उसका जो अप्रोक्स आया वो 32,000 से ऊपर है। उसके बाद में जो बाहर बैठे थे उससे बड़ी तादाद में बैठे थे, जो जहां रुक गया वहीं बसों के अंदर भी बैठे थे। वीडियो आप लोगों के पास में पूछने लग जाए सर, जो है ना, हम जब दुश्मन के छक्के छुटाते हैं वो जोश से छुटाते हैं, जोश से, क्योंकि हमारे को अपनी मिट्टी से प्रेम है, हमारे को अपने देश से प्रेम है, हमारे को माता से प्रेम। तो हमारे पूरे सैनिकों में भी थोड़ा जोश तो आएगा और स्वाभाविक आना भी चाहिए कि उनके बुजुर्ग उनके लिए पिछले 5 महीने से यहां पर जो सर्दी में आंदोलन शुरू हुआ और आज इतनी गर्मी के अंदर जिसके अंदर लोहा पिघल जाता है, उसके अंदर हमारे हकों की आवाज उठा रहे, और इस आंदोलन में 2 शहादत हो चुकी है। तो जो हमारे युवा भाई हैं यार, युवाओं में जोश होता है, सफेद बाल होने के बाद में कहीं का जोश ना रहता, और युवा में होना भी चाहिए। ये तो हमारा देश का एक वो है कि हम मिट्टी से हैं। ये आपने पता है भारत को किसान प्रधान देश बोला जाता है, और किसान प्रधान देश इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम मिट्टी का सीना चीरते हैं, अन्न उगाते। तो इतना जोश स्वाभाविक है। फिर भी शांतिपूर्वक था। पुलिस जो प्रशासन थे उन्होंने प्रसन्नता करी
कि हाथ पैर फूल गए थे उनके। हम्म, कोई रोकने वाला, आप ये बताओ, कोई रोकने वाला है फौजियों को? मेरे हिसाब से तो रोकने वाला नहीं। अरे जब हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं 62 में, 65 में, 71 में, करीगल में, आज तो हमारे खुद के अधिकार हैं और संविधान के दायरे में। हम एक बात मैं आज भी आपको कहता हूं सर, हम बात कह सकते हैं, हम थोड़े जोश के साथ में कह सकते हैं। अगर प्रशासन ने हमारे पे लाठी चार्ज भी कराया, थप्पड़ भी मारा, हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम पिट लेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप लाठी मारना बंद कर दो, हम ये से करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, उनको अपनी ड्यूटी करनी है। पर हम अपना सिर फुड़वा लेंगे, शहादत दे देंगे, पर हम उनके साथ में कोई भी ऐसी कुछ भी जिससे हमारे ऊपर लगे या उन भाइयों पे लगे प्रशासन पे कि हमारे नहीं सर, ये पहले से ही क्लियर है कि लाठी खावांगे, जबरदस्त खावांगे, लाला लाजपत राय की तरह खावांगे, पर जवाब नहीं देंगे। जितने भी सैनिक थे उनको आपने भड़काया, कपिल फौजी ने जो पूर्व सैनिक थे उन्हें भड़काया, इस तरीके का जो काम था करने के लिए, जो मैंने अभी बोला आपको। सर सर केंद्र सरकार ने भड़काया, कपिल का तो खाम खाम नाम बदनाम है। केंद्र सरकार ने फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में, सेकंड वन रैंक वन पेंशन में 65,000 करोड़ रुपया दिया, उसमें परमेश्वर को बाहर कर दिया गया। जेसीओ रैंक की विसंगतियां बहुत ज्यादा, जेसीओ रैंक को 1 रुपया नहीं मिला। जो जो सैनिक भाई 2 या 3 साल की उम्र में शहीद हो जाता है, उसकी भी नारी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये गया कहां? 65,000 करोड़ रुपया। सैनिक भाई यही कह रहे हैं कि भाई श्वेत पत्र लेके आओ, व्हाइट पेपर लेके आओ कि 65,000 करोड़ रुपए में से सिपाही को कितना मिला, हवलदार को कितना मिला, नायब सूबेदार को कितना मिला, सूबेदार को कितना मिला, सूबेदार मेजर को कितना मिला, ऑनरेडी को कितना मिला, कर्नल को, ब्रिगेडियर को, जनरल को कितना मिला। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि 65,000 करोड़ रुपया है, किसी की जेब से नहीं गया है, ये खून पसीने का पैसा है, इस देश का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, हम देते हैं, माचिस खरीदते हैं तब भी देते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन है, एक जवान है जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो 18,000 रुपये, और जिसका उंगली का नाखून उतरा है उसको 2,52,000 रुपये। भाई हमारे को भी 2,52,000 रुपया दे दो। अगर मैं ये तो मैं कर रहा हूं वार इंजरी की बात, अगर नॉर्मल की भी बात करूं तो 70,000 से ज्यादा का फर्क। मिलिट्री सर्विस पे रिस्क बढ़ता है, सेना जीवन की कठिनाइयां हैं, सेना जीवन की कठिनाई सबको मालूम है कि सेना जीवन में क्या कठिनाइयां होती हैं। पहाड़ों में रहना, ग्लेशियर में रहना, जंगलों में रहना, रेगिस्तान में रहना, अपने परिवार को, माँ बाप को, बच्चों को, सारी चीजों को छोड़ के वहां रहना, तो एक अलग है। ये नौकरी अलग है। एक सिविल की नौकरी, पटवारी लगे हुआ, अध्यापक लगे हुआ, क्या है भाई, सुबह उठा नहा धो के पूछ गया ऑफिस में, 2 बजे अपने घर में भाग गया। अच्छा, चप्पल पहन के जाओ, जूते पहन के जाओ, या मत भी पहन के जाओ, पजामा पहन के जाओ, पैंट पहन के जाओ। अगर खास खुजली हो रही है तो भाई धोती बांध के चले जाओ, तहमंद बांध के चले जाओ। फौज में ऐसा नहीं है, खास खुजली हो, आपके पैरों में दर्द हो, छाले हो, कुछ भी हो, ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। तो वो सेना जीवन की कठिनाइयों के लिए, मिलिट्री सर्विस पे तो सबके लिए समान होना चाहिए, ये कोई गलत नहीं करे। 2.81 का फैक्टर क्यों भाई? अभी तो मान लिया, रक्षा मंत्रालय ने मान लिया, हाँ हमने दिया, 20 जुलाई को लेटर निकला, उसमें मान लिया। अभी तक जो आप कह रहे हो कि भाई अगस्त के अंदर इतनी मार ली है, वही फैक्टर के ऊपर सरकार के पक्ष में बोल रही थी कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। परसों का भी उसका वीडियो है, उसी अध्यक्ष साहिबान का एक परसों का वीडियो है। हाँ फैक्टर का ये है, 10 दिन पहले बोल रहा था फैक्टर से कोई नुकसान नहीं हुआ, फैक्टर से कोई नुकसान नहीं हुआ, इतना जोर लगा के बोल रहा है फैक्टर से कोई नुकसान नहीं हुआ। महाज्ञानी, फैक्टर से नुकसान नहीं हुआ तो हमारा जो वन रैंक वन पेंशन से जो सिपाही है वो 6600 रुपये ले रहा था वन रैंक वन पेंशन में, फैक्टर बढ़िया 2.5 मिला, जब उसकी 17,129 हुई। अगर फैक्टर का फर्क नहीं पड़ा तो भाई उसका फैक्टर जो 2.57 है उसको वापिस ले ले, वो 6600 रुपये पा जाएगा पेंशन उसकी, अभी तो 18,000 है। ये गलत चीजें है, ये समानता और अधिकारों के लिए, ये किसी के विरोध में नहीं। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से किसी के विरोध में कोई शब्द नहीं कहा जाता है जंतर मंत्र पे। अच्छा, अभी क्या लग रहा है आपको कि
कितने दिन और संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को? इसकी आज मैंने एक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, एक मैं नाम भूल गया, पता नहीं कहाँ, हिसार से भेजा था एक। तो एक बार कहानी है, बादल ने घोषणा कर दी कि मैं मी नहीं बरसाऊंगा 10 साल तक। तो किसानों ने जो थे, उन्होंने अपने हाल, जो भी सामान था, औजार थे, वो रख दिए। एक किसान अपनी जमीन को जोत रहा था, बादल निकले और नीचे से होके किसान से पूछा कि भाई हमने तो घोषणा करी है कि हम बरसेंगे नहीं 10 साल, तू क्यों जमीन को बो रहा है? तो किसान ने बोला कि ठीक है, आप नहीं बरसोगे, पर अगर मैंने अपने हाल और ये काम छोड़ दिया तो मैं भूल जाऊंगा जमीन को जोतना। तो परिवर्तन होता है भाई, संघर्ष कभी भी मत करना छोड़ो, कभी ना कभी आपको बरसना पड़ेगा। तो बादल ने क्या कहा कि जब ये अपना संघर्ष कर रहा है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं जमीन को जोतना, तो कहीं बादल बरसना ना भूल जाए, उसी समय वो बरसने लग गया। तो परिवर्तन है, संघर्ष करना पड़ेगा, लंबी है थोड़ा, होगा। अगर आप में कोई अच्छा अनुभव हो और कोई और कहता हो कि भाई मैं 24 घंटे में पूरी करवा दूं, और जबकि आपका आंदोलन घना पवित्र आंदोलन, घना अभी तक राजनीति इस चीज को छू नहीं सकी, थोड़ी सी, अगर ऐसे चलता रहा। अरे दिक्कत क्या है, 5 महीने हैं, मेरे जैसे ने 2-4 पे वहां हाजिरी लगाई जंतर मंतर पे, और एक आधा व्यक्ति ने एक दिन ही गया, और वो कहता है कि कब होगा, कब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, कब ये आ जाएंगे। अरे भाई, जो 6 महीने से वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आज आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। जब उनको इतनी लालसा नहीं है, कम से कम जो भाई जंतर मंतर बैठे, अगर आप साथ नहीं दे सकते तो पैर भी मत खींचो, चुपचाप घर पे बैठ जाओ, उनका साथ नहीं दे सकती। जब वो 6 महीने में नहीं थके, तो अगर आप 1-2 दिन में जंतर मंतर पे 6 महीने में आए और उससे थक गए, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में कमी, उनकी मानसिकता में कमी नहीं, उनकी जो मानसिकता है वो संघर्ष की मानसिकता है, वो लेके चले। चलिए कपिल जी, काफी लंबी बातचीत हुई। इसके बावजूद भी अगर कुछ बात आप बोलना चाहते हैं, जो सैनिक हैं उनको कोई भी संदेश देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। भाई ऐसा ही है कि जो भी आपके कमेंट आए होंगे, ऐसे कोई भी कमेंट आते हैं, आप पूछ सकते हो, चाहे बिल्कुल मेरे को गाली देते हुए आए, नेगेटिव आए, जहां आपके भी मन में हो कि हाँ यहाँ मैंने पूछना चाहिए इस चीज का, इसका सवाल आपके मन में भी आए, सैनिकों में, आप पूछ लो। और इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो भारत सरकार से हाथ जोड़ के कि सैनिक भाई है जो 6 महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं, कम से कम उनको बातचीत का न्योता दो। और उनकी कोई बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, वो जायज नाजायज जो भी हमारी मांगे हैं वो फैसला करें। अगर नाजायज है तो हम जंतर मंतर पे कभी नहीं आएंगे वापिस उठ के, और जायज है तो आप उनको पूरी कर दो। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारे को लाखों दे दो, करोड़ों दे दो, हमारे को समानता और अधिकार दे दो। उसके बाद में मैं अपने पूरे देश के पूर्व सैनिकों से इतना ही कहना चाहता हूँ, सच और झूठ को पहचान। कपिल जी, ये आप झूठ, एक सवाल, वो कृष्णा राव है हैदराबाद से, बोल रहे हैं कीप इट अप कपिल भाई। सर मैं कृष्णा जी का आपका धन्यवाद करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। कृष्णा जी के लिए मेरे कोई पास में कोई शब्द नहीं है, और जो मैं समझता हूं ये वही है। तो इनके बच्चे अमेरिका में हैं, और कृष्णा जी और इनकी वाइफ यहीं हैदराबाद में रहते हैं, और 20 फरवरी के आंदोलन के बाद में इनका बहुत बड़ा योगदान। और आपने देखा होगा कि मतलब पैसे की तो चिंता ही नहीं, ये कहते हैं, मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से जो आरोप लगाते हैं कि कपिल भाई इतने करोड़ रुपया खा गए, ये खा गए, अगर ये वही कृष्णा राव जी हैं तो ये हर हफ्ते में 10,000 15,000 रुपये जंतर मंतर में बेचते हैं। ये 15-20 दिन में बड़ा खाना के पैसे बेचते हैं जंतर मंतर पे। हमारे नफे भाई की चोट लगी, 25,000 रुपया इन्होंने बेचे। अभी जो जंतर मंतर के ऊपर प्रोग्राम हुआ, इन्होंने 6,000 रुपया बेचे।
ये खुद कहते हैं कि लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, कुछ भी चाहिए। बड़ी उम्र है इनकी। कभी भी कृष्णा जी आपके चैनल से लाइव जुड़े हुए हैं, मेरे से नहीं जुड़े हुए। आज तक पूछ लो इनके पास में मेरा कोई अकाउंट नंबर हो, कोई और चीज हो, जबकि ये सिर्फ ये कहते हैं कपिल भाई तेरे को क्या चाहिए। मैं सर ये बिल्कुल कई बार इन्होंने कहा कि अपना अकाउंट नंबर दो, मेरा पर्सनल का। कभी नहीं, मैंने कभी नहीं दिया। मेरे पास जो कुछ है मैं अपने को छोटी घूम रहा हूं, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। और कृष्णा जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई प्रभु परमात्मा इनको चढ़ती कला में रखे, इनका स्वास्थ्य, इनकी उम्र रब बड़ा है। ये सुनील कुमार है, ये बोल रहे हैं कि कोई भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी कुर्बानी देकर नहीं चाहिए, वो आरोपी सब मिलकर मुकाबला करेंगे। देखो इसमें भी प्रतीक भाई, देखो अभी तक भी 2 शहादत हुई है आंदोलन में, और आंदोलन जब भी चलता है उसमें शहादत होती है। हम उनको कहेंगे कि हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक जब वो घर से चले, घर से चले तब क्यों नहीं आया? या तो रास्ते में आए जंतर मंतर के ऊपर चलते हुए। तो इसका मतलब जो हार्ट अटैक आया वो आया जंतर मंतर के ऊपर 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमारे शिव कुमार बिष्ट साहब जी जो भूख हड़ताल थी उनके ऊपर वो माइक के ऊपर बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गुण के धनी थे। जैसे ही बोल के वो माइक चलते 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 एकदम पसीने पसीने हो गए, वो भी जंतर मंतर के ऊपर। और कल कल इन्हीं साधुतों की वजह से आप ये मत सोचना कि जंतर मंतर पे 60-70 हजार आदमियों की भीड़ होगी। ना 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 ना, गलत फहमी में मत रह जाना। जो सैनिक चाहे वो महाराष्ट्र में बैठे हो, चाहे केरला में बैठा हो, चाहे पंजाब में बैठा हो, चाहे हरियाणा में बैठा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे उड़ीसा में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे झारखंड में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे जम्मू में, चाहे हिमाचल में, चाहे उत्तराखंड, उन सारे सैनिकों की नजरें जंतर मंतर पे लगी हुई थी। आपके वीडियो के अंदर हजारों कमेंट पाएंगे। इन हजारों कमेंट में से जंतर मंतर पे पूछने वाले 0.0000001%, 1% इन कमेंटों में। और पर पूरे के पूरे कमेंट आप देखोगे कि हमारी जायज मांगे हैं, जंतर मंतर के साथ हैं, फेडरेशन जिंदाबाद, अर्जुन सिंह राठौड़ आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि यार उन्होंने दिखाया, करके दिखाया। सैनिकों को ये भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार विश्वास कर लो। अगर अविश्वास आपने कर लिया कि ये जो फेडरेशन है ये चोर है, फलाना धक्कड़ है, ये आपकी रास्ते को बदलना चाहते हैं। अगर आप इनके जाल में फंस गए तो फंस गए, से रिलेटेड ही फिर एक कोई भी सवाल है, कभी खड़ा नहीं होगा। सवाल यह है, ये कोई ओआरओपी न्यूज करके अकाउंट है, इनका कहना है कि हर चोर अपने अकाउंट नहीं बताता, वह नकली होते हैं, जो मतलब जो अकाउंट चोर बताता है और असली वाले अकाउंट है वो छुपा कर रखता है। सर और ये ऐसे इनका ऐसे व्यक्ति हैं, हर एक समाज में होते हैं। अब इनका ये एक और है कि अब तो यह अनपढ़, मतलब आपको ये अनपढ़ बोल रहे हैं, और न्यायपा हाँ, क्या नाम बताया ओआरओपी आपने? न्यूज करके, इनका कोई नाम नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हर समाज में होते हैं, हर घर में होता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये बच्चों से तो जूतियां खाते खाते हैं, यहाँ तक इनके बच्चे की जो बहू होती है ये उनकी भी जूतियां खाते हैं। ये पूरे दिन नुक्का चुंदी, ये पूरे दिन दूसरों के बैठक में जाके वहां पे ताश खेलते हैं। घर पे इनको एक कप चाय का नहीं मिलता, एक कप चाय का। क्योंकि समाज का जो आज है वो समाज का थोड़ा, जो पहले पंचायती होते थे फैसला करवा देते थे, आजकल के जो पंचायती है वो इस तरह के पंचायती हो गए कि घर में वो जूत खाएंगे और बाहर जाके वो फैसला करवाएंगे। तो ऐसे ही ये जो आपने बोला कि ओआरपी न्यूज है इस तरह के, ये ऐसे ही व्यक्ति हैं। ये कभी, ये सर इनकी इनकी खुद की घरवाली भी इनके सामने खड़ा हो जाए तो ये पसीने पसीने हो जाए। ये काहे के ओआरपी लड़ेंगे, ये काहे की मांग लेंगे? क्या पता ये अंग्रेज है, क्या पता इसने जूते पुलिस की है,
क्या पता इसने सेना में कहाँ नौकरी करके कहाँ तीर मार के आया। तो ऐसे व्यक्ति चलते रहते हैं सर, चलते रहेंगे, मैंने कोई दिक्कत है नहीं, मैंने बहुत सारे देखे। अच्छा, मजा आता है ऐसे जो सुनने में। है पुष्कर धामी है, इनका सवाल है अगला कदम क्या होगा। हालांकि हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, आप बता सकते हैं फिर भी। अच्छा, ये इन्होंने ही पूछा अगला नहीं कदम नहीं, क्या होगा, इन्होंने नहीं पूछा, तो मैं इनके इन्होंने लिए नहीं अगला पूछा है। कदम नहीं, मैं भाई इन्होंने ये OROP न्यूज का इन्होंने सवाल नहीं पूछा है, तो भाई सवाल मैं है। इनके लिए अगला कदम बता देता हूँ। मैं इनके लिए अगला कदम बता देता हूँ। जो घर में जो हमारी झाड़ू पोछा करना, सब्जी काट देना, आटा लगा के गूंद के उनकी रोटी बना देना, ये इनके लिए काम है। जो नेगेटिव वाले हैं तो वो वहीं पे अपने और भी रहे तो अगर हो सके तो ड्रेस भी चेंज कर लो, मूछे माछे काट के दाढ़ी बना के और अलग सा रूप बना लो, ऐसा ना लगे कि फीमेल है मेल है। तो इनके लिए यही काम है, यही बेहतर है। नहीं अभी बताओ। कपिल जी, मैं ये जो सवाल था आपको लगा कि ये OROP न्यूज का सवाल है, उनका सवाल नहीं है ये। जो अगले कदम वाला सवाल था वो पुष्कर धामी का सवाल था। अच्छा, पुष्कर धामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं साधुवाद करता हूँ। पुष्कर धामी जी, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ही बता सकती है। क्योंकि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन एक लोकतांत्रिक एक प्रजातंत्र है, उसके जितने भी जो भी डेलीगेट है वो फैसला करेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। कपिल जी इसकी कोई घोषणा नहीं कर सकता। मैं तो फेडरेशन के साथ में हूँ। फेडरेशन ये कहेगी कि आपको उत्तर में चलना तो मैं उत्तर में चलूंगा, आगे जाके वो कहेगी पहाड़ पे चढ़ जाना तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, आगे वो कहेगी पहाड़ से कूद जा तो मैं कूद जाऊंगा। हम फेडरेशन के साथ में, उसके प्रवक्ता, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार जी ये घोषणा वही कर सकते हैं सर। चलिए, महेंद्र जाखड़, पर डट के रहना। महेंद्र जाखड़ जी हैं, इन्होंने मेरी भी थोड़ी बहुत तारीफ है। इन्होंने बोला है कि आप काफी कड़वे सवाल पूछते हो, ऐसे ही पत्रकार की आवश्यकता है जो निष्पक्ष हो। सर बस आप लोगों का आशीर्वाद है, इसी तरीके से मुझे आप जैसे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं लगातार आप लोगों के बीच में बना रहूंगा। प्रतीक भाई, आप देखो पत्रकार हो, सबसे बड़ी बात, जितने भी मेरे सैनिक भाई जुड़ रहे हैं, एक बात मैं बोल देता हूँ, लाइव बैठना आपको नहीं मालूम, लाइव पूछ रहे हो, सब लाइव देख रहे हैं, कोई बने बनाए तो सवाल नहीं है, क्या मुंह में से निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, यहाँ पर एक सच्चाई दिखती है, जो आपके दिल में है, जो आपके पेट में, वही निकलेगा। मैंने थोड़ी पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपको थोड़ी पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कभी भी जो डुप्लीकेट व्यक्ति होंगे, जो कलाकार होंगे, वो लाइव इंट्रो नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे इस तरह से बैठ के, क्योंकि उनके पास में समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप सच हो तो डरना क्या है, लाइव में दो भाई, कितना भी है। तो आपके लिए फिर मैं धन्यवाद करता हूं भाई। ये विनोद कुमार है, ये कह रहे हैं कि आपका जो आपके लिए बोल रहे हैं कपिल भाई, OROP मुद्दे में आपका बहुत सहयोग है। भाई विनोद भाई, अगर आप लोगों को आशीर्वाद ना होता तो कपिल फौजी क्या कर लेगा। एक चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ये भी मैंने बताया। एक चना, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, कोई छोटा नहीं हूँ, आप लोगों के बीच में बैठा रहता। कल पूरी रैली में देखा होगा, दोपहर के अंदर बीच में बैठा रहा, कभी खाना लेके आना, कभी ये करना, कभी आप लोगों से भाई पानी पी लो, ये कर लो। मैं मंच पे था ही नहीं, आप लोगों के लिए मैं एक नौकर का काम कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद है नौकर बना के रखना तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आप लोगों को पानी पिला सकता हो कोई व्यक्ति और खुद कह रहा है भाई मैं आप लोगों का नौकर हूं, मैं कोई अध्यक्ष नहीं, कोई बड़ा नहीं। मेरे कर्म मेरे काम एक सच्चाई के साथ में चलते हैं। तो विनोद भाई, मैं एक नौकर हूं और मैं चाय पिला सकता हूं तो जूठा गिलास धो भी सकता हूं। अपने में एक इंसानियत, एक मानवता, और 7.5 लाख माता बहनों के लिए कुछ लेके चल रहे हैं कि उनकी पेंशन बहुत कम है। तो इसलिए आप लोगों का जो प्यार है मैं समझ सकता हूँ, पर आपके भाई में कोई कमी नहीं है। आपका भाई कभी आपको कुर्सी पे नहीं मिलेगा, मिलेगा भी बैठा हुआ तो आपके बीच में मिट्टी के ऊपर बैठ के मिलेगा। आप इधर से भी मेरे को खींच सकते हो और इधर से भी खींच सकते हो और इधर से भी खींच सकते हो, किसी भी तरह से खींच सकते हो। अजीत धन्यवाद विनोद वर्मा जी। साहब बोल रहे हैं कि कपिल भाई योर स्ट्रगल विल बी रिमेम्बर्ड इन फ्यूचर।
हाँ जी। योर स्ट्रगल विल बी रिमेम्बर्ड इन फ्यूचर, ये है अजीत वर्मा बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपको। प्रभु परमात्मा आपको मेरी भी उम्र लगा दे सर, और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अच्छा, ये है विद्या तारे, तारे, हाँ, हम विधवा बहनें आपके साथ हैं, ये महिला है। ये अच्छा माता जी है, तो मैं सभी सैनिक भाई देख लो, अगर कोई माता बहन है और उसने बोला है कि हम विधवा बहनें आपके साथ है, प्रणाम है मेरे को, और साथ में आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि देखो भाई, एक शक्ति तो होती है जिसने देश के लिए अपना सुहाग दिया, तो बोलते हैं कि वो रब होती है। अगर उसकी दुआ लग जाए तो भाई आप क्या कहोगे कि कब वो राजा बन जाए, और बददुआ लग जाए तो पत्थर को भी फाड़ दे। तो अगर इनकी दुआ है तो इसलिए मैं विरोधियों से नहीं डरता, इतना इतना भोगते रहते हैं सर, भोगते रहेंगे हम, हमने क्या लेना देना किसी से, सब अच्छे ये व्यक्ति हैं, महिपाल हम मोदी है, अच्छे हैं ये तो सब बोल रहे हैं अच्छे हैं। कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आप लोगों की बातें नहीं उठा रहा है। सर महिपाल सर उठा लेगा सर, वो आप जब आप उठा रहे हो, अगर आपके पास में कोई भी मैसेज आता है 20 फरवरी के धरने के लिए, अगर आप उस मैसेज को व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप में भेजते हो, तो सर यही नेशनल मीडिया है। अगर आप उस मैसेज को देख के और वहीं छोड़ देते हो, तो फिर नेशनल मीडिया पे भी उंगली करने की जरूरत नहीं है। उंगली, क्योंकि आप अच्छे, अगर इस भाई का वीडियो मिल गया आपको, इस जो ये चैनल चल रहा है संवाद वाला का, तो इसको शेयर करो, दूसरे सैनिक भाई भी देखें। अगर आप जंतर मंतर पे नहीं आ रहे, तो दूसरा सैनिक भाई आपकी जगह आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपका तो योगदान होना चाहिए ना। तो नेशनल मीडिया के चक्कर में ना रह के खुद में झांकना चाहिए कि हम कितना कर रहे हैं इस धरने के लिए, हमने क्या जरूरत है नेशनल मीडिया की। बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी मीडिया नहीं था। ये अजय गुज्जर है, ये कह रहे हैं कि उदयपुर से कल बहुत सारे जो फौजी भाई हैं वो आए हैं। उदयपुर भाई, उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र है, महाराणा प्रताप की भूमि है, हल्दी घाटी है, और जय महाराणा प्रताप। और मेरे भाई को नमस्कार, अगर उदयपुर है, और मेरा लगाव भी उदयपुर में, मैं रहा भी हूँ 6 साल के करीब उदयपुर में, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। जय महाराज, जय। अच्छा, ये जुगराज सिंह है, ये कह रहे हैं कि आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार इसी ओआरओपी के लिए। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोग ऐसे ही पॉजिटिव आशीर्वाद देते रहे, तो सर मेहनत थक भी जाते हैं, तो भी फिर भी एनर्जी आ जाती है। कल 10-11 बजे घर पहुंचे, 10-11 बजे से उठ के सुबह गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी, तो रोडवेज बस पकड़ के, और मैं वहां से 250 किलोमीटर दूर आ लिया अभी। चलिए कपिल भाई, तो इतना है सवाल तो शक्ति। और भी बहुत सारे हैं और वो आते ही रहेंगे। देखिए आपके चाहने वाले ही अब इतने हैं, तो सवालों की तो कोई सर, कोई भी मतलब कमी नहीं है, वो लगातार आते रहेंगे। ये अखिलेश तिवारी हैं, ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को लेकर प्रतीक भाई की सक्रियता को भी सलाम। सर मैं इसी प्रकार जो है सक्रिय बना रहूंगा, बस अपना आशीर्वाद, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और इससे ज्यादा ना कोई बड़ी चीज है। बाकी की और चीजें होती रहेंगी, लेकिन आप बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बाकी का चलिए, इतनी लंबी बातचीत हुई। तमाम जो आपके चाहने वाले हैं वो लगातार जो है शुभकामनाओं के, आपका जो स्ट्रगल है उसके लिए मैसेज भेज रहे हैं कि आप किस तरीके से अभी भी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 250 किलोमीटर दूर आप अपने घर से हैं, अभी भी जो है लगातार वन रैंक वन पेंशन की मांगों को लेकर किस तरीके से ग्राउंड पर आप काम करते हैं, जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें जगाते रहते हैं। और कल देखिए, कल इतना बड़ा जो वो था आंदोलन था आपका, उसमें तमाम जो पूर्व सैनिक थे वो आए, उसके बावजूद भी जो है कल आप 11 बजे घर पहुंचे, जैसा कि आपने मुझे बताया, और उसके बाद में सुबह रोडवेज बस लेकर आप फिर से निकल गए। तो देखिए ये एक बहुत जो है बहुत बड़ी बात है। मैं आपको अपना बताता हूं कि मैं भी कल आप लोगों के बीच में था, मेरे जुकाम हो गया है, आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा, और मेरा सुबह बिल्कुल भी आने का मन नहीं था।
आप लोगों के जो कवरेज करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आया। लेकिन मैं आपका बता रहा हूँ कि आप उसके बावजूद भी जो है अभी भी 250 किलोमीटर दूर है। देखिए बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से आप जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें जगाते रहिए, उन्हें मोटिवेट करते रहिए। देखिए अगर हम बात करें कि 20 फरवरी को जो संख्या थी वो उतनी नहीं थी जितनी कि हम लोगों ने कल देखी। तो कहीं न कहीं जो आपकी मेहनत है वो रंग ला रही है, और उसी रंग के साथ-साथ जो आप हैं, आप तमाम जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं उनसे मिल रहे हैं। मिलने के साथ-साथ में जो उन्हें जगा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार आप संघर्ष करते रहिए, लड़ते रहिए। उम्मीद है एक दिन आप लोगों की जो अ, काम है, मतलब आप लोगों की जो तमाम जो विसंगतियाँ हैं वो दूर होंगी। इसी प्रकार का जो उम्मीद है हम लोग कर सकते हैं। प्रतीक भाई, मैं सबको नहीं देता। अगर मैं आपके पास में बैठा हूं तो मैंने बहुत सारे काम छोड़े होंगे। 1 घंटे के करीब बैठा हूँगा। मैंने आपको इंटरव्यू इसलिए दिया कि आप एक जो भी सवाल पूछते हो, वो संविधान के दायरे में प्रजातंत्र, जी। और आपका मोटिव होता है कि सच को बाहर निकालना। बस इससे खुश हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है पत्रकार कि उनको ज़बरदस्त एक दिमाग में होता है कि हुँ। उसका नेगेटिव ही करना, चाहे पॉजिटिव करते। सवाल पूछना सबका अधिकार, ज़बरदस्त पूछना कड़वा। मैं उसका उत्तर दूँगा। लाइव में मैं इसलिए आपसे जुड़ा, नहीं तो अपने पास में भी है छोटी-मोटी मीडिया, नहीं तो मैं उसी पे आ जाता। मीडिया का चलाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक सच बाहर ना जाए। और दूसरे आपके चैनल के माध्यम से जितने सैनिक भाई जुड़े हुए हैं, कपिल फौजी कुछ नहीं है। जो कुछ है वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है। इसके अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन सिंह राठौड़ है। आपको जहाँ भी नेगेटिव खबर मिले, उस नेगेटिव खबर को वही व्हाट्सएप के ऊपर उसका गला घोट दो। उसको दूसरी जगह शेयर ही नहीं करना। आप जहां पर भी आपको नेगेटिव लगता है, वहां पर उनके कमेंट करके आओ, यूट्यूब पे करके आओ, फेडरेशन जिंदाबाद, श्रीमान अर्जुन सिंह राठौड़ आगे बढ़ो, फेडरेशन आगे बढ़ो, हम आपके साथ। चाहे आप घर पे ही बैठे हो, चाहे आप दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर भी बैठे हो, तो उसका भी फायदा होता है। उसका भी फायदा होता है सैनिक भाइयों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जायज मांगों के लिए ये संघर्ष चल रहा है। अगर ये जायज मांगे पूरी होती तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों की भी पूरी होती। तो इतना ही बढ़िया बात है। कपिल फौजी लिखने की कोई जरूरत नहीं। फेडरेशन चला दो। जिस तरह से मैंने एक नारा दिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जहां भी आप देखो, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, FUA, FUA जिंदाबाद, FUA जिंदाबाद, FUA आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बस इतना। प्रतीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मैं दिल से आपका धन्यवाद चलिए करता सर, ठीक है। महेश्वर कर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ, जुगराज साहब बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए मुलेठी जरूर लेके आऊंगा। ये जंतर मंतर पर आए थे और मेरे से वायदा किया था इन्होंने कि ये मेरे लिए मुलेठी लेकर आएंगे। 1 डेढ़ महीना हो गया सर, आपने अभी तक भेजी नहीं, मुझे याद है। अभी इसके बाद में मैं आपको कॉल करूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी काफी लंबी बातचीत हुई। देखिए आपके जो पूर्व सैनिक है धन्यवाद वो वायदा भी कर जाते हैं कि हम आपके लिए ये चीज भेजेंगे, वो भेजेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भूल जाते हैं हमारे को। चलिए।